श्रेष्ठ नहीं बन पाएंगे। अमल करने में क्या अमल करें? अर्थात हमारे जीवन में नैतिक ज्ञान होना जरूरी है। दूसरा, हमारे जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान होना जरूरी है। और तीसरा, हमारे जीवन के अंदर व्यवहारिक ज्ञान होना जरूरी है। तो ये 4 प्रकार का ज्ञान आवश्यक है। एक तो है ही आप सबके अंदर पढ़ाई का जो भौतिक ज्ञान, लेकिन दूसरा नैतिक ज्ञान जरूर हो। नैतिक ज्ञान में क्या आते हैं? मूल्य आते हैं। मूल्य में क्या आता है? हमें बोलना कैसे है, मधुरता हमारे जीवन में हो, नम्रता हो, परिवार के प्रति रिस्पेक्ट हो, कहीं बाहर जाते हैं बड़ों के प्रति रिस्पेक्ट हो, एक दूसरे की बहुत कदर करें, आप कह के बात करें। तो ये हमारे जीवन में आवश्यक है नैतिक मूल्य। अगर मूल्य नहीं है तो हमारी पढ़ाई बेकार हो जाती है। कहते हैं पढ़ लिख तो गया पर इसको बोलने की कदर नहीं है, अकल नहीं है, ऐसे बोलेंगे ना। तो इसलिए पढ़ाई के साथ साथ नैतिक मूल्य जीवन में हमारे उतर जाए तो कहेंगे पढ़ लिख के बहुत समझदार बन गया है। एक बार एक माँ बाप का बेटा पढ़ लिख गया और पढ़ाई बहुत अच्छी करके माँ बाप ने मेहनत की और वो विदेश में चला गया। वहां बहुत ऊंची पोस्ट प्राप्त हुई उसको। लेकिन जब घर आया 2-3 साल के बाद माँ बाप का एहसान तो था ही नहीं, लेकिन क्या था, उनके आगे वो बिना रिस्पेक्ट के बोलते थे। उनको बोलने की तमीज भी नहीं थी। तो वो कहते हमने तुम्हें इतना लिखाया पढ़ाया, इतना पैसा खर्च किया, विदेश भी भेजा, अभी तक आपको बोलने की रिस्पेक्ट आई नहीं है, कैसे बोलना है बड़ों के साथ। तो इसलिए हमारी पढ़ाई की इज्जत तब है जब हम बड़ों का रिगार्ड करें, रिस्पेक्ट से बोलें सबके साथ, है ना। चाहे हमारे सामने कोई भी हो, चाहे बाहर के हो, चाहे परिवार वाले हो, चाहे टीचर हो, कोई भी हो, तो हम रिस्पेक्ट से बात करें। अर्थात हमारे जीवन में मूल्य का होना बहुत जरूरी है। तभी तो नैतिक शिक्षा भी मिली हुई आप सबको, बुक्स भी लगी हुई होती हैं। तो हमारे जीवन में नैतिकता जो हो प्रैक्टिकल में हो, सिर्फ पढ़ाई तक ना हो। उसके साथ साथ हमारे अंदर क्या होना चाहिए? आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता बिना भी हमारी पढ़ाई अधूरी है। अगर आध्यात्मिकता नहीं है जीवन में तो हम अधूरे हैं, क्योंकि आध्यात्मिकता में हमें बहुत अच्छी बातें मिलती हैं सीखने को। क्या मिलता है कि हमें परमात्मा को याद करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए जीवन के अंदर, भगवान से बुद्धि योग लगाना चाहिए। अगर भगवान से बुद्धि योग नहीं है, भगवान को हम याद नहीं करते हैं, सुबह उठ के भगवान को नमस्कार नहीं करते हैं, गुड मॉर्निंग नहीं करते हैं, तो हमारा जीवन अधूरा है। तो इसलिए आध्यात्मिकता अवश्य चाहिए, परमात्मा के साथ अवश्य जीवन के अंदर जुड़े रहना चाहिए। थोड़ा जुड़े या ज्यादा, लेकिन अवश्य आध्यात्मिक बातें पढ़नी चाहिए। बहुत अच्छी अच्छी बुक्स होती हैं, आध्यात्मिक किताबें मिलती हैं, उनको पढ़ें। आजकल तो फोन पे भी आ जाता है। तो कुछ ना कुछ सत्संग की तरफ भी हमारा ध्यान अवश्य जाना चाहिए। सत्संग में जाते हैं तो हमारे विचार शुद्ध होते हैं, हमारे विचार अच्छे होते हैं। तो इसलिए आध्यात्मिकता से हमें जुड़ना चाहिए। और चौथी बात आती है व्यवहारिक ज्ञान। अभी भाई जी भी सुना रहे थे ना, नहीं सोचता ना मेरे अंदर बुरे विचार आए, हर एक क्या सोचता मेरे अंदर अच्छे विचार आए, अच्छे गुण आए, अच्छी सारी विशेषता आ जाए। तो विशेषताएं कब आएंगी? जब हम अच्छा सोचेंगे। अब हम हर एक बच्चे के लिए क्या सोचें, एक दूसरे के लिए क्या सोचेंगे? अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे। और जब हम अच्छा सोचते हैं तो हम अच्छे बन जाते हैं। एक बच्चा दीदी के पास आया था, प्रैक्टिकल बात है, उस वर्ष का हमने नाम दे रखा था शुभ भावना शुभकामना वर्ष, ठीक है। तो एक बच्चा आया तो हम सबको यही बोलते थे कि आप बहुत अच्छे हो, जो भी हमें मिलता था, या हम मन में बोलते थे, हम बोल के भी बोल देते थे कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो। तो एक माता छोटे से बच्चे को लेके आई और हाँ दीदी ने बोला उसको कि आप बहुत अच्छे हो। तो वो अपनी मम्मी की तरफ
अच्छे से देखने लग गया। क्यों देखा? कि मेरी मम्मी ने जरूर मेरी दीदी को शिकायत की है, और शिकायत की है तभी दीदी मुझे वैसे बोल रही है कि आप बहुत अच्छे हो। फिर दीदी ने दोबारा बोला कि आप बहुत अच्छे हो, तो वो बच्चा देखता ही रहा। तीसरी बार फिर बोला आप बहुत अच्छे हो। कहता दीदी मैं अच्छा तो नहीं हूं, पर अब अच्छा बन के दिखाऊंगा। और सचमुच वो बच्चा बिल्कुल चेंज हो गया। क्या थी? एक छोटी सी बात भी उस बच्चे ने जीवन में धारण कर ली। और फिर बाद में बताया गया कि हमने इस वर्ष का नाम रखा हुआ है शुभ भावना शुभ, कि सबके लिए अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। और पॉजिटिव सोचने से हम सब अच्छे बन ही जाते हैं, और नेगेटिव सोचेंगे तो वही बातें हमारे जीवन में आएंगी। इसलिए जब हम सुबह उठते हैं, ठीक है, जब हम सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही हम पॉजिटिव संकल्प लें। उठते ही क्या लेंगे? सबसे पहले दीदी ने भी बताया कि सबसे पहले परमात्मा को गुड मॉर्निंग जरूर करें, क्योंकि हम जब सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही हमारा ध्यान कहाँ जाता है? सबसे पहले वो सारी बातें आप सभी को बता दी गई। तो मैं इसके लिए आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने बड़े शांत स्वभाव से, एक बड़े अच्छी सोच से अपना परिचय दिया, हर एक बात को बड़े अच्छे ढंग से सुना। और मैं आपसे ये उम्मीद भी चाहूँगा कि जो भी हमारी बहनों ने आप सभी को जो बातें बताई हैं उनको अपने हृदय में भी समावेश करना। सह उदाहरण बहुत अच्छे ढंग से, सुंदर ढंग से हमारी बहनों ने आप सभी को ये बातें बताई हैं। मैं इसके लिए इनका बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने एक अपने कीमती समय में निकालकर हमारे सभी बच्चों को एक संस्कार के जो गुण होते हैं, जो हमारे अंदर एक आध्यात्मिकता से जुड़ने का तात्पर्य यही है, अगर हम आध्यात्मिकता से जुड़ेंगे तो हम गलत कार्य नहीं करेंगे, एक अच्छा कर्म करेंगे। क्योंकि एक सर्वशक्तिमान तो अवश्य है, एक सुप्रीम पावर तो जरूर है जो हमारी इस सृष्टि को चलाए हुए है। तो हमने उस परमात्मा को जरूर याद रखना चाहिए कि एक अच्छे सद्भाव से, एक अच्छे सदकर्म से अपना जीवन व्यतीत करें और किसी की बुराई न करें, एक अच्छी सोच रखें। ये सारी बातें जो है हमारी बहनों ने आप सभी को बता दी गई है। और एक अच्छे विद्यार्थी के अंदर क्या गुण होते हैं जो आप हर रोज पढ़ते भी हैं, लेकिन आज ये आश्वासन देंगे आप सभी हमारी बहनों को कि भाई हम आगे से कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो एक अच्छे विद्यार्थी में होते हैं, वो सभी अपनाएंगे। तो मैं आप सभी की तरफ से आश्वासन दे दूं बहनों को, बोलो। तो मैं आश्वस्त करूंगा कि सभी बच्चे आज के बाद कोई भी अपने अंदर अवगुण नहीं रखेंगे, और जो भी हमारी बहनों ने अच्छी अच्छी बातें बताई हैं उनको अपने मन में धारण करेंगे और एक अच्छा विद्यार्थी बनकर अपने देश को उज्जवल बनाएंगे और किसी तरह की नेगेटिविटी नहीं रखेंगे, अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे और अच्छे संस्कार अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति, अपने बड़े भाई बहनों के प्रति, सभी के साथ जो है अच्छे सौहार्दपूर्ण भाव से जो अपना जीवन व्यतीत करेंगे। मैं पुनः अपनी आदरणीय बहनों का और साथ में आए अन्य गणमान्य व्यक्ति सभी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक बिजी शेड्यूल में से हमारे बच्चों को अच्छी बातें, एक अच्छा संस्कार बढ़ाने के लिए जो हमारे बीच पधारे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।